हेलो बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में इंटीग्रेशन पर ही चर्चा करेंगे। ये इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 4 होगा आपका। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे या सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या सीखेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान समझते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता क्या है। मतलब दो फंक्शन का अगर हमको x इंटू साइन एक्स का हमको इंटीग्रेशन करना होगा तो इसको कैसे करेंगे, इसका क्या फॉर्मूला होता है और ये किस मेथड पे काम करता है उसको हम लोग सीखेंगे। मतलब दो फंक्शन रहेगा, मान लीजिए अगर log x और ये इंटू एक्स दिया हुआ है, मतलब ये दो फंक्शन, ये एक अलग फंक्शन, ये अलग फंक्शन। ठीक है, इसका अगर हमको इंटीग्रेशन करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, इसको सीखते हैं हम लोग इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को समझने से पहले हम लोग सबसे पहले समझते हैं एक टर्म, वो है आइलेट। आइलेट, ये आइलेट है क्या? ठीक है, ये हमको जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका हमको जरूरी पड़ेगा। तो ये एक प्रकार का ऑर्डर है। ऑर्डर है मतलब जब हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को सॉल्व कर रहे होंगे तो हमको ये ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा, आइलेट वाले ऑर्डर को। अभी आइलेट वाला ऑर्डर क्या होता है भाई, ये समझते हैं। देखिए, आइलेट में आइलेट जो होता है, सबसे पहले हम लोग इसका फुल फॉर्म समझते हैं। ये आइलेट का मतलब क्या हुआ, आई का मतलब क्या, एल का मतलब क्या, ए फॉर ए का मतलब क्या। मतलब आई का मतलब यहां होगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से। ठीक है, एल स्टैंड्स फॉर होता है लॉगरिथम। ठीक, मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन। ए स्टैंड फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, ये सारा फंक्शन पे बात हो रहा है। ठीक, टी स्टैंड फॉर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ठीक, और ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक बात है। ये 5 लेटर है, इसका मतलब ये सारा होता है। मतलब अगर हमको मान लीजिए इस प्रकार से इंटीग्रेशन दिया हुआ है, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, इसको हमको इंटीग्रेट करना है डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम लोग इसको ऑर्डर में लाएंगे। ये साइन एक्स इंटू लॉग एक्स जो है, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर में लाएंगे। ऑर्डर में लाने का मतलब क्या, इसमें बताइए, ये जो हम दिख रहा है आपको आइलेट वाला ऑर्डर, इसमें सबसे पहले क्या आना चाहिए, लॉगरिथम पहले आ रहा है, उसके बाद क्या आ गया, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पहले ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है और दूसरा क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होना चाहिए, पहले लॉग एक्स लिखेंगे, फिर साइन एक्स लिखेंगे और फिर डी एक्स लिखेंगे। ये ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया हमारा। अब यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा फॉर्मूला। वो फॉर्मूला पे जाके ये हम लोग काम करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई एक फंक्शन है हमको दिया हुआ, ई पर पावर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ये हमको इंटीग्रेट करना है। तो आप लोग बताइए, आप लोग सोचिए कि ये जो है ई पर पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, ये ऑर्डर में है क्या, आइलेट वाले ऑर्डर में? आप लोग कहिए कि नहीं सर, ऑर्डर में तो नहीं है। पहले क्या आएगा, तो पहले तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन आना चाहिए, क्योंकि पहले ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। उसके बाद क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसको ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। मतलब साइन एक्स को पहले लिखेंगे, ई पर पावर एक्स को बाद में लिखेंगे। अब इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये एक सवाल है। अभी तक तो इंटीग्रेशन जो मैंने पढ़ाया है अभी तक, तो उस सारे इंटीग्रेशन के मेथड से तो नहीं सॉल्व हो सकता है।
तो इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को आगे की स्लाइड में मैं बता रहा हूँ। वो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स। u इंटू वी मतलब दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन इंटू डी एक्स। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होगा आपका u को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे v dx का, मतलब पहला फंक्शन बाहर, u बाहर, v का इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद बीच में हम लोग देते हैं माइनस, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग d बाई डी एक्स ऑफ, ये पहला फंक्शन मतलब u का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग v का और होल इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। पहला फंक्शन u, दूसरा फंक्शन v, मतलब पहले फंक्शन को बाहर रखे, दूसरे फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन किए। ये मान लीजिए पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, तो पहले फंक्शन का हम लोग पहले फंक्शन को बाहर रखे, दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट किए, फिर पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किए, दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन किए और होल इंटीग्रेशन हम लोग कर देंगे। ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, सबसे पहले एक e पर पावर x इंटू एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन है हमारा। अच्छा ये बताइए तो ये आइलेट वाले ऑर्डर में है क्या? ये क्वेश्चन e पर पावर x इंटू एक्स आइलेट वाले ऑर्डर में है? नहीं है। तो सबसे पहले इसको आइलेट वाले ऑर्डर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। आइलेट वाले ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे मतलब क्या कि सबसे पहले क्या होना चाहिए आइलेट वाले ऑर्डर के अनुसार, पहले अलजेब्रिक फंक्शन होना चाहिए, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना चाहिए। x कैसा फंक्शन है? अलजेब्रिक फंक्शन है। और e पर पावर x कैसा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। अब इसको हम लोग फॉर्मूला में लेके जा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? तो ये वाला फॉर्मूला। यहाँ पे u क्या हो जाएगा? x और v क्या हो जाएगा हमारा? e पर पावर x। तो इसको सॉल्व करते हैं, मतलब पहले फंक्शन को बाहर, x को बाहर रखेंगे और इंटीग्रेशन हम लोग किसका करेंगे? e पर पावर x dx का। बीच में हम लोग माइनस देते हैं, फिर इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन फिर ब्रैकेट, फिर डिफरेंशिएशन हम लोग किसका करेंगे? पहले वाले फंक्शन का। पहला वाला फंक्शन क्या है हमारा? x है। और फिर इंटीग्रेशन हम लोग किसका करेंगे? v का। v का मतलब क्या? e पर पावर x dx। इसका क्या हो जाएगा? होल dx हमारा, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग। पहले इसको फॉर्मूला में रखे, फॉर्मूला में रखने के बाद इंटीग्रेशन x इंटू ई पर पावर x का इंटीग्रेशन मैंने बताया है, ई पर पावर x ही होता है। माइनस चल रहा है तो माइनस देंगे, और ये इंटीग्रेशन चल रहा है हमारा। इंटीग्रेशन के बाद अच्छा dx मतलब x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1 होता है। और ई पर पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है? ई पर पावर x ही इंटू डी एक्स, मतलब x इंटू ई पर पावर x, इसको एज इट इज लिखेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू ई पर पावर x का मतलब क्या? ई पर पावर x इंटू डी एक्स। तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा x इंटू ई पर पावर x माइनस ई पर पावर x का इंटीग्रेशन ई पर पावर x प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हुआ, ठीक है जी। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। पहले मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं ऊपर में, u इंटू वी डी एक्स। u को बाहर रखेंगे, v का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस डिफरेंशिएशन करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ u, और इंटीग्रेशन हम लोग किसका करेंगे? v डी एक्स का होल डी एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब एक क्वेश्चन में दे रहा हूं करने के लिए, x इंटू साइन एक्स डी एक्स। एक्स इंटू साइन एक्स को हमको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। अच्छा ये पहले बताइए आप लोग, आइलेट वाले ऑर्डर में है कि नहीं है? एक्स कैसा फंक्शन है? अलजेब्रिक फंक्शन है। चलिए पहले ये है। साइन एक्स कैसा फंक्शन है? ट्रिगोनोमेट्री। ये पहले से हम लोग को ऑर्डर में दिया हुआ है।
तो ये ऑर्डर में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये x जो है, x क्या हो गया हमारा u, x को एज अ u ट्रीट करेंगे हम लोग, और साइन x को क्या ट्रीट करेंगे, एज अ v ट्रीट करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले किसको बाहर रखेंगे, x को बाहर, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, साइन x dx का। फिर बताइए माइनस इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन एक्स डी एक्स का। और इस पे क्या लिखेंगे हम लोग, होल डी एक्स। एक्स इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, ये माइनस चल रहा है हमारा, इंटीग्रेशन ये डी एक्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स का वैल्यू हो गया 1, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब बताइए यहाँ से ये माइनस को अगर बाहर लेके आएंगे क्या कहते हैं इंटीग्रेशन के, तो क्या हो जाएगा हमारा x इन सॉरी माइनस, इसको बाहर हो गया, माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू कॉस एक्स कितना, कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या कहते हैं इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स प्लस सी। ये हमारा क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। सिमिलरली आप लोग एक क्वेश्चन कीजिएगा अपने से, x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, इसका आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा। ठीक है, पहले सॉल्यूशन कीजिएगा, फिर इस क्या कहते हैं वीडियो को देखिएगा। अच्छा, इसमें बताइए पहले आप लोग कि ये आइलेट वाले ऑर्डर में है क्या। आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे कि आइलेट वाले ऑर्डर में है हमारा, तो एज अ इस x को क्या मानेंगे, u मानेंगे, और cos x को क्या मानेंगे, v मानेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको भी, सेम इस फॉर्मूला में लेके जाएंगे, x को बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस, फिर डिफ्रेंसिएशन हम लोग करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन cos x dx का होल dx। कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ये फॉर्मूला जो हमको दिख रहा है, इस फॉर्मूला में बस हम लोग पुट कर दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग जो इंटीग्रेशन होता है उसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। cos x का इंटीग्रेशन कितना, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, सिंपल, माइनस इंटीग्रेशन, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, इसका डिफरेंशिएशन 1, और cos x का इंटीग्रेशन sin x इंटू dx, मतलब x इंटू साइन एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स कितना हो गया, साइन एक्स dx, मतलब x इंटू साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा हमारा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, मतलब फाइनली वैल्यू जो हमारा आया वो आया x इंटू साइन एक्स माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई पर पावर एक्स डी एक्स। अच्छा, इसको बताइए आइलेट वाले ऑर्डर में है क्या, आइलेट वाले ऑर्डर में है ये हमारा, इसमें एल्जेब्रिक पहले होना चाहिए, है एक्सपोनेंशियल बाद में। तो चलिए, ये तो हमारा आइलेट वाले ऑर्डर में है, मतलब ये हमारा u, ये हमारा v हम लोग कंसीडर करेंगे। फॉर्मूला में हम लोग लेके इसको ले जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर को बाहर रखेंगे, e पर पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या, d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 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 इंटीग्रेशन ऑफ e पर पावर x dx का होल dx। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ई पर पावर एक्स ही होता है। ठीक है, फिर ये हमारा इंटीग्रेशन चल रहा है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन इस बार कितना होगा, 2x होगा,
और e पर पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e पर पावर x ही इंटू डी एक्स। अब तो यहाँ मैटर फंस गया, यहाँ तो फिर से दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है। जैसे यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये x इंटू ई पर पावर x तो फिर से आ जा रहा है ना। तो कोई बात नहीं, फिर से हम लोग इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, u इंटू भी वाला फॉर्मूला फिर से लगा देंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहले क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई पर पावर एक्स माइनस ये 2 बाहर हो गया, 2 क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, हम लोग इंटीग्रेशन किसका करेंगे, x इंटू ई पर पावर x dx का, इसको ब्रैकेट में लेके हम चल रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको ब्रैकेट में, फिलहाल तो नहीं, इसको 2 को बाहर किए, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई पर पावर x dx। चलिए ठीक बात है जी। तो एक्स स्क्वायर इंटू ई पर पावर x माइनस 2। अब यहां पर बताइए आप लोग, जो ये u मानेंगे हम लोग, इसको भी मानेंगे, फिर से हम लोग को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, मतलब x को बाहर, इसको ब्रैकेट में हम लोग घेर दिए, x बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ई पर पावर x हो जाएगा dx माइनस इंटीग्रेशन d बाय dx ऑफ x इंटीग्रेशन ई पर पावर x dx का होल dx ब्रैकेट क्लोज। अब यहां से बताइए हमको, ये तो एक्स स्क्वायर इंटू ई पर पावर x तो एज इट इज रहेगा, माइनस 2 बाहर है हमारा, तो माइनस 2 को बाहर रखेंगे, x इंटू ई पर पावर x का कितना होता है डिफरेंस, इंटीग्रेशन ई पर पावर x ही होता है, माइनस चल रहा है हमारा, इसका वैल्यू कितना, इंटीग्रेशन 1 इंटू इसका इंटीग्रेशन हो गया ई पर पावर x dx ब्रैकेट क्लोज, एक्स स्क्वायर इंटू ई पर पावर x माइनस 2 x इंटू ई पर पावर x माइनस 1 इंटू ई पर पावर x कितना हो गया, ई पर पावर x हो गया dx। तो हमारा जो वैल्यू आया एक्स स्क्वायर इंटू ई पर पावर x माइनस 2 x इंटू ई पर पावर x, ये इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ई पर पावर x प्लस सी। हम लोग यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं या फिर एक स्टेप और इसको लेके जा सकते हैं, एक्स स्क्वायर ई पर पावर x माइनस इस 2 को अंदर लेके जा रहे हैं, 2x ई पर पावर x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 ई पर पावर x प्लस सी। ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में और भी क्वेश्चंस को लेके मैं आऊँगा इस टाइप का, इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे। तब तक के लिए थैंक यू।